नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हेमंत सोरेन मामले में ईडी को मिली नई जानकारी क्या है? कोलकाता कनेक्शन। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन घोटाले में ईडी को नई जानकारी मिली है। एजेंसी को जानकारी मिली है कि कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस में जमीन का फर्जीवाड़ा कर इसे कब्जाने वाले गिरोह ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित जमीन के 2 प्लॉट के दस्तावेज में भी छेड़छाड़ करवाई। पूर्व मुख्यमंत्री पर ईडी ने जिस 8.86 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से कब्जाने का आरोप लगाया है, वह जमीन कुल 12 प्लॉट को मिलाकर है। ईडी ने जांच में पाया है कि 12 में से 2 प्लॉट की जमीन के दस्तावेज में हेरफेर कराया गया था। इसकी पुष्टि भी फॉरेंसिक जांच में हो चुकी है। पूरे मामले में कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस ने एक प्राथमिक अज्ञात लोगों पर कराई थी। इसमें भी कई दस्तावेज में छेड़छाड़ की बात सामने आई है। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोलकाता पुलिस ने भी जांच में पाया कि रांची व उसके आसपास की जमीनों के लैंड रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर जमीन घोटाले को अंजाम दिया गया है। किस किस प्रकृति की जमीन? बताते चले कि ईडी ने जांच में पाया कि 8.86 एकड़ जमीन में 0.21 एकड़ जमीन प्लॉट संख्या 983, 1.16 एकड़ जमीन प्लॉट संख्या 985 की है। इस जमीन की रजिस्ट्री 2 में एंट्री नहीं है। ये जमीन बाउंड्री के भीतर है। वहीं प्लॉट संख्या 987 में कुश कुमार भगत व बुधन राम जगेश्वर राम के नाम पर गैर भूयहरी जमीन है। प्लॉट संख्या 984 की 0.30 एकड़ भूमि भी बकाश्त भूयहरी है। इसका भी रजिस्टर 2 में एंट्री नहीं है। प्लॉट संख्या 988 की 2.06 एकड़ बकाशत भूमि शशि भूषण सिंह भवानी शंकर लाल बुधन राम के नाम पर रजिस्टर 2 में दर्ज थी। प्लॉट नंबर 986 एकड़ जमीन लोधा पाहन। प्लॉट 990 की 0.48 जमीन बकाशत भूयहरी बुधन राम। प्लॉट 989 की बकाशत भूयहरी जमीन भरत राम जगदीश राम सुधीर जायसवाल अनिल जायसवाल के नाम पर है। वहीं प्लॉट संख्या 992 की 0.61 एकड़ बकाशत भूयहरी पहनाई जमीन महेश्वर दास गुप्ता के नाम पर रजिस्टर 2 में थी। प्लॉट संख्या 993 की 0.41 एकड़ की जमाबंदी उपलब्ध नहीं थी। वहीं प्लॉट 996 की 0.32 एकड़ जमीन उमाशंकर जायसवाल। प्लॉट 980 की 42 डिसमिल जमीन विनिवृत राय के नाम पर थी। ये सारी जमीनें एक ही बाउंड्री के भीतर थी, लेकिन ईडी की जांच शुरू होने के बाद पुरानी जमाबंदी रद्द कर पूरी जमाबंदी राजकुमार पाहन के नाम पर की गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।